अभी जस्ट उठ गए, नहा धो चुके हैं, मैं रेडी हो चुका काम पे जाने के लिए। और हम वैसे यार 10:30 बज चुके हैं। अब निकलते हैं काम पे, देखते हैं कहाँ की सवारी मिलती है, कहाँ की सवारी नहीं मिलती है। आज ब्लॉग घर से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल हम। तो भाई अब चलते हैं गाड़ी अपने ऑटो की ओर। चाबी ले ली मैंने गाड़ी की। ये मेरी गाड़ी के पेपर होते हैं जो हमें रखने पड़ते हैं अलग से। हाँ, और मेरी माँ क्या कर रही है? माँ गाड़ी आ गई। तो गाड़ी निकल रहे काम पे। मैं चाहता हूँ अपने ऑटो के पास ऑटो साफ करूँगा क्योंकि कल से बहुत गंदा होगा ऑटो। कल मैं गया नहीं था, संडे को यार बच्चों के लिए पिचकारी लाया था, बहुत सारा सामान लाया था। तो अब निकल रहे काम पे। टाइम हो चुका है 10:30 का। तो मेरी माँ सुबह सुबह खिलौने लेके बैठ गई। ये देखो खिलौने लेके बैठ गई है। माँ डॉक्टर सेट तोड़ दिया। भाई हम निकल चुके हैं काम पे। फिलहाल जैसे बताया था मैं निकला था 10:30 बजे। तो यार अब कम से कम 11 बजे होंगे और अभी तक मुझे कोई सवारी मिली नहीं है। आधा घंटा हो चुका है घूमते घूमते, तो कोई सवारी अभी तक मेरे को मिली नहीं है। तो अभी फिलहाल चल ही रहा हूँ रोड के ऊपर और देखते हैं फर्स्ट सवारी कहाँ की मिलती है। तो वैसे भाई गाइस परसों होली है, मेरे को लग रहा है सब बंदे जो हैं गाँव चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो रोड पर सवारी कम होती है। तो फिलहाल देखो मैं चल रहा हूँ रोड पर भी, खाली चल रहा हूँ, कुछ नहीं है। तो अभी फिलहाल चल रहे हैं रोड पे, देखते हैं आगे की सवारी हमको बस सवारी कहाँ की मिलती है, कहाँ की नहीं मिलती, बताते रहेंगे। वीडियो बने रहना भाई। आज की वीडियो ये बताएंगे आज सवारी कहाँ छोड़ी, कहाँ नहीं छोड़ी, कैसे छोड़ी और कहाँ जाएंगे। भाई आज़ादपुर के फ्लाईओवर के नीचे इतना तगड़ा जाम है, कम से कम मुझे 15-20 मिनट हो गए खड़े और आगे तक पीछे तक पूरा जाम है भाई तगड़े वाला। सवारी छोड़ी नहीं है और मैं खड़ा रोड पर आज़ादपुर फ्लाईओवर के नीचे। तो देखते हैं यहाँ से निकलता है फर्स्ट सवारी वहाँ को कहाँ की मिलती है। 11:30 बज चुके हैं, अब तो कोई सवारी मिली नहीं मेरे को। यहाँ जाम खुलेगा तब देखते हैं कहाँ की सवारी मिलती है हमारी। एक गाइस फिलहाल हमें सवारी मिल चुकी है पहले ही, बहुत टाइम हुआ, यानी कि 12 बज गया होगा। तो 12 बजे पहली सवारी मिली है मेरे को विधानसभा। तो मैं खड़ा हूँ विधानसभा मेट्रो स्टेशन के पास। ये विधानसभा देख रहे हो मेट्रो स्टेशन। तो पहली विधानसभा से अक्षरधाम और जाएंगे दोबारा अक्षरधाम की सवारी। पकड़ी सवारी है। हाँ भैया दोस्तों, विधानसभा से इन्होंने हमें लिया है, हमें ये अक्षरधाम छोड़ेंगे भाई। अक्षरधाम चल रहे हैं, यहाँ से कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा मान के चलो, 1 घंटा लग जाएगा। तो जाते हैं अक्षरधाम की ओर, बस सवारी छोड़ेंगे। तो देखते हैं वहाँ तो हमें कौन सी सवारी कहाँ की मिलती है, कहाँ नहीं मिलती। बने रहा वीडियो में, आज यही दिखाएंगे कहाँ की सवारी मिल रही है, कहाँ की नहीं मिलती। हेलो गाइस, फिलहाल मैंने पहली सवारी अपनी छोड़ दी है अक्षरधाम। तो भाई मैं अक्षरधाम की सोसाइटी में खड़ा हूँ बाहर। तो अब टाइम फिलहाल हो चुका है 2 बज चुके हैं और अब पहली सवारी छोड़ी है मैंने 11 बजे से लेके अब तक, और 2 बज गए हैं। 4 घंटे 11, 12, 3-4 घंटे के बाद अब मैंने पहली सवारी छोड़ी है यहाँ से अपना, जहाँ से मैंने बताई थी विधानसभा से सवारी उठाई थी मैंने। तो मैंने उनको छोड़ा अक्षरधाम। तो मैं अक्षरधाम की सोसाइटी में खड़ा हूँ इस टाइम, क्योंकि अक्षरधाम थोड़ा आगे है। मैं उनकी सोसाइटी में खड़ा हूँ, अंदर छोड़ा मैंने सवारी को। तो भाई मैं ये कहूँगा कि पहली सवारी मैंने अब छोड़ी है 3 घंटे बाद। तो आज मुझे पहली सवारी ने दी है वहाँ से कम 500 रुपये, क्योंकि 2 थोड़ा उसके थैले थे पीछे। तो पहली सवारी हमने छोड़ दी है, उसके 2 थैले ने पीछे रखे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में, पीछे रखे थे 2 थैले मैंने। यार मेरा ये रखे थे, तो यार मेरा अभी तक ये हुड है ना, ये देख रहे हो आप हुड, ये तो सही नहीं कराया, क्योंकि यार ये हुड कम बहुत महंगा आता है। इस चक्कर मैंने तो सही नहीं करवाया। तो पहले मैं एक अब यहाँ से चलते हैं। ये देखो टच हुआ था एकदम नोएडा। और मैं सोसाइटी ये सब सारी देख रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से टच ही है, मतलब ये लगा लो एक तरह से टच ही है दोनों। तो मैं फिलहाल दिल्ली में खड़ा हूँ। तो पहली सवारी मैंने छोड़ दी अपनी। तो मैं अब यहाँ से निकलूँगा। फिलहाल खाने का टाइम हो गया, अभी खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि काम इतना अच्छा खासा हुआ नहीं है हमारा। भाई निकलते हैं सेकंड सवारी की ओर, फिर सेकंड सवारी छोड़ेंगे, फिर खाएंगे खाना। फिलहाल मैंने दूसरी सवारी छोड़ दी है और मुझे मिलती, जैसे बताया था मैं अक्षरधाम था, अक्षरधाम थोड़ा आगे में चला, यू टर्न लिया, फ्लाईओवर के नीचे सवारी मिली कम से तिल्लोकपुरी की। वहाँ से कम से कोई 7-8 किलोमीटर होगा, इतना ही होना चाहिए 7-8 किलोमीटर। तो भाई मुझे वहाँ सवारी मिली, तो मैंने उनसे 120 रुपये लिए। तिल्लोकपुरी छोड़ दिया। तो मैं अभी बैठा हूँ, सेकंड सवारी अब छोड़ी है, 2-2:30 बज रहा होगा। तो कैसे एक बात और, जैसे बताया था मैं अक्षरधाम नोएडा थोड़ा टच ही है। तो मैं जैसे ही बॉर्डर से, मतलब कि बॉर्डर पे खड़ा ही था, थोड़ा सा आगे लिया, 2 ट्रैफिक वाले मिल गए, यूपी पुलिस वाले। मैं सर क्या हो गया? तो कह रहे भाई कहाँ घूम रहा है? मैं सर दिल्ली में हूँ। कह रहे दिल्ली में तो है, तो लाइसेंस दिखा, आरसी सब पेपर मेरे सब कुछ पूरे। सिर्फ एक चीज़ से रह गया, ये जो शीशे की वेल्डिंग होती है देख रहे होगे, ये मैं कह रहा हूँ, ये शीशे की वेल्डिंग नहीं थी। इस चक्कर में उन्होंने मेरा चलान कर दिया। कम से कम ज़्यादा नहीं करा, वो पुलिस वाले ट्रैफिक वाले अच्छे थे और मेरी बात भी माने, सर मैं सारे पेपर पूरे हर चीज़ है तो ये भी करवा लूँगा। कह रहे बेटा ध्यान रखो इस चीज़ का भी, फिर भी चलान तो थोड़ा बहुत होगा ना, फिर भी मेरे हिसाब से
मैं छोड़ दिया। तो यार मैं तो कह रहा हूँ चलो ऐसे बंदे होने चाहिए ट्रैफिक वाले, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, सब तरह के मिलते हैं। तो इसी वजह से मेरा चलान हुआ है कि वेल्डिंग की वजह से, क्योंकि हर तो भाई मैं यही कहूँगा सबको ये वेल्डिंग करवाएं, हर चीज़ पेपर में गाड़ी के ऊपर पूरे रखें। तो अब से मैंने सेकंड सवारी छोड़ी है त्रिलोकपुरी, तो देखते हैं पहले खाना खाएंगे उसके बाद थर्ड सवारी छोड़ेंगे। आपस में देखो कैसे लड़ रहे हैं। ओहो ओ भाई लड़ाई हो गई तकड़ी वाली। ये देख लो होली के चक्कर भी नहीं मान रहा भाई, ये ऑटो लड़ रहा है खाली पीली, ये देखिए काली टी शर्ट ले और ऑटो लड़ रहा है। देखो भाई बहुत सवारी आई रोड में मिल रही ना, इस पर मिल रही, अभी तक चल रहे हैं भाई। और चलते चलते पहुँच गया मैं लक्ष्मी नगर, और लक्ष्मी नगर मेट्रो के नीचे खड़ा हूँ मैं, तक कोई सवारी नहीं मिली भाई मेरे को तक। तो भाई सवारी का वेट कर रहा हूँ, मिलेगी नहीं मिलेगी। रैपिड ओवर कुछ नहीं बज रहा भाई। गए गाइस, जैसे मैंने बताया था मैं खड़ा था लक्ष्मी नगर मेट्रो के नीचे, वहाँ कम से कम 15-20 मिनट में खड़ा हुआ। तो मेरी वो रैपिडो मेरी सवारी बजी आनंद विहार की। कम से कम आनंद विहार आपका होगा कम से कम 10 किलोमीटर लक्ष्मी नगर से। उस 10 किलोमीटर पे भाई कम से कम मेरे कम 40-50 मिनट बर्बाद हो गए। वैसे लक्ष्मी नगर से कम से कम रास्ता होगा मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता होगा। तो मेरे वहाँ क्योंकि वहाँ आनंद विहार में जाम इतना था, बहुत ज़्यादा जाम था आनंद विहार के अंदर यार। और मैं कह रहा हूँ कि 80 से ज़्यादा जाम था आनंद विहार, क्योंकि आज ये लगा लो कि पूरी दिल्ली खाली होगी, सब बंदे अपने गाँव चले गए। ओला ओवर सवारी बहुत कम बज रही, रैपिडो भी नहीं बज रही, किसी भी नहीं बज रही, और ऑफलाइन भी नहीं मिल रही आज सवारी। तो आज हमारा इतना अच्छा खासा काम हुआ नहीं अभी तक भाई। उड़ने के बाद आनंद विहार से खाली थोड़ा मैं पहुंचा इधर दिलशाद गार्डन। तो वहाँ से दिलशाद गार्डन से मैंने सवारी बिठाई सीलमपुर की, 10-20 रुपये की सवारी बिठाई, कम से 20-40 रुपये सवारी बिठाई, तो सीलमपुर आ गया। सीलमपुर आने के बाद मैं अभी और कोई सवारी नहीं मिली, फिर दोबारा रोड पर चल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ से खाली जा रहा हूँ सीधा पुरानी दिल्ली। सीलमपुर से पुरानी दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से फासला होगा 10-12 किलोमीटर का होगा। तो जाऊंगा मैं पुरानी दिल्ली, क्योंकि वहीं से सवारी मिलेगी। ऑफलाइन तो देख वहीं मिलेगी ऑफलाइन सवारी। रैपिडो ओला में आज कोई सवारी नहीं बज रही। कुछ नहीं था, मैं जा रहा था पुरानी दिल्ली। तो पुरानी दिल्ली भाई आज लगा लो कहीं भी कोई सवारी नहीं मिले। आज सब कुछ पूरी दिल्ली लगा लो खाली हो चुकी है। अभी तक वहाँ मैं खड़ा था पुरानी दिल्ली, कोई रैपिडो कोई ओला ओवर कुछ नहीं बजा वहाँ पर। तो भाई वहाँ से मैंने दोबारा हार के रैपिडो दोबारा ऑन करी, आधे घंटे बाद ऑन करने के बाद एक पैकेज बजा। जैसे बताया था मैंने वीडियो में, एक हैंड बैग बना होता है रैपिडो में साइड में, तो मैंने पैकेज उठाया। वो पैकेट है जनकपुरी का, तो मैं जा रहा हूँ सीधा जनकपुरी। तो यहाँ से कम से कम 1.5 घंटा दिखा रहा है जनकपुरी, और मेरी राइट है यहाँ से कम 25 किलोमीटर। तो भाई ये मेरा पार्सल मैं दिखाता हूँ, पार्सल आपको। पार्सल में पीछे रखा हुआ है, ये मेरे 2 पार्सल है छोटे छोटे, तो उनको लेके मैं जाऊँगा सीधा जनकपुरी। तो अभी तक इतना अच्छा खासा काम नहीं हुआ, मेरे को लग रहा है कल भी नहीं होगा, क्योंकि होली है, होली चक्कर सब बंदे चले जाते हैं गाँव। तो भाई अब यहाँ से निकल रहे जनकपुरी की। हे गाइस, जैसे मैं बताया था मैं खड़ा था जनकपुरी। तो मैंने जब जैसे बताया था मेरा पोर्टर में उसमें रैपिडो में साइड में बैग बनाता है पैकेज, तो वो मैंने पैकेज उठाया था। जैसे मैंने वीडियो बताया था कि मेरी राइड थी वहाँ से पुरानी दिल्ली से, तो जनकपुरी की राइड थी मेरी। तो मैंने उनको छोड़ा, कम से जैसे बताया रोड खाली था पूरा, 1 घंटा लगे फिर मुझे पहुँचने में वहाँ पर। तो भाई जनकपुरी से मैं बिल्कुल खाली आया, मुझे कोई कुछ नहीं मिला। और आज तो ऐसा लग रहा था रोड पे कोई है ही नहीं, क्योंकि सब होली मनाने अपने घर गए हैं, कोई कहाँ चला गया कोई कहाँ चला गया। तो भाई यहाँ अब ये फिलहाल बिल्कुल रोड खाली था, सिर्फ स्टेशनों के अलावा कहीं जाम नहीं था। पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, आनंद विहार, सिर्फ इन जगहों पे जाम था, क्योंकि सवारी बाहर जा रही थी, अपने अपने घर जा रही थी होली मनाने। तो इस चक्कर में मेरे ख्याल से सब खाली हो गया मामला सब दिल्ली का। मेरे को कोई लग नहीं था भाई कल भी ऐसा काम होगा, परसों तो है ही होली, कल भी देखते हैं कल कैसा काम होगा। फिलहाल तो जनकपुर से मैं खाली आया हूँ, तो वहाँ से मुझे कुछ मिला नहीं है। 8-8:30 तक घर आ गया था मैं, और आज हमारे साथ अच्छा खासा काम नहीं हुआ। जैसे मैंने वीडियो बताया था कि आज हम बताएंगे कैसा काम हो, कहाँ की सवारी मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। तो आज हमारा काम नहीं हुआ, वीडियो में बता रहा हूँ मैं, काम नहीं हुआ। तो मैं फिलहाल बच्चों की नानी घर पे आया हुआ हूँ। आज तक के लिए मैंने ये बताया था भाई बच्चों को सब कुछ सामान दिला दिया है। तो अब चलते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय, सी यू।